पिंकी नितिन को अपने आंखों में दर्द के आंसू के साथ दिल की दुख भरी बातें कहते कहते कब सो गई पता ही नहीं चला। पिंकी का दर्द भरी कहानी सुनकर नितिन को भी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त नितिन ने सोच लिया था, अगर पिंकी मुझे एक मौका देगी मैं उसके सारे दुख अपने साथ बांट लूंगा। ये सोते सोते नितिन को भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद देखा कि एक होटल में बस रुकी है, नितिन और पिंकी ने बस से उतरा और फ्रेश होकर नाश्ता करने जाने के लिए बोलती हैं। तभी नितिन ने पिंकी को कहा, चलो आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते करते दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वो नाश्ता करने बैठ गए। तभी पिंकी ने नितिन से पूछा, कल सिर्फ मेरे बारे में ही बात करते करते सो गए थे और तुम्हारे बारे में पूछना तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम्हारे बारे में बताओ, नितिन ने हंसते हुए कहा। मेरे बारे में क्या बताऊं? पिंकी ने कहा, कुछ भी, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं? नितिन ने कहा, अच्छा मैं त्रिपुरा में बीएफ में जॉब करता हूँ। मेरा नया बीएफ में भर्ती हुआ है। ट्रेनिंग खत्म करके कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे घर गया था और मेरा पहला पोस्टिंग त्रिपुरा में किया गया है। मेरे घर में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है और यही मेरी दुनिया है। अभी तक मेरी जिंदगी में कोई आया नहीं, लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छी लड़की के मतलब? पिंकी ने कहा, अच्छी लड़की का मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। पिंकी ने कहा, मेरी तरह क्यों? नितिन ने कहा, क्योंकि आज के जमाने में तुम्हारी तरह अच्छे नेक दिल वाले मिलना बहुत ही मुश्किल है। पिंकी ने कहा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हारे सामने अच्छी हो गई? पिंकी ने कहा, कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है, क्योंकि अनजाने में तुम्हारे हाथ मेरी घड़ी टूट गई थी और उसके लिए जो तुम्हारे मन में जो एहसास था वो और किसी में नहीं होता। खैर वो सब बातें छोड़ो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है? पिंकी ने कहा, वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन घर जाने के बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। नितिन ने सोच लिया था कि त्रिपुरा पहुंचते ही मैं पिंकी को अपने दिल की बात बताऊंगा। शायद पिंकी भी मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए दोनों फिर से बस में बैठे। कुछ ही देर में बस चल पड़ी। 2 घंटे जाने के बाद पिंकी नींद में अपने सिर नितिन के बाहों में रखकर गहरी नींद में सो गई। पिंकी का मासूम चेहरा नितिन को प्यार को एक अलग ही दुनिया में ले चला। पिंकी की बालों की खुशबू, नितिन को ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इससे अच्छी खुशबू और हो ही नहीं सकती। एक खूबसूरत लड़की जब किसी बाहों में अपना सर रखकर सोती है तब उस वक्त उसे क्या महसूस होता है, ये तो अंदाज ही बार है। नितिन मन ही मन बोल रहा था, पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरी बाहों में अपना सर रखकर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारता रहूं। नितिन ने पिंकी को लेकर सपने की दुनिया में खो गया था और वो पिंकी को लेकर अपनी जिंदगी की एक रंगीन सपना देख रहा था। नितिन को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे अपने जीवन की सारी खुशियां उसी पल दे दी हैं। वो पिंकी को लेकर इतना उत्साहित था कि वो खुद को सोच ही नहीं सकते थे। नितिन को पहले प्यार का एहसास हुआ। कुछ ही घंटे बाद जब पिंकी की नींद खुली तब देखा कि वो नितिन की बाहों में है और नितिन बहुत ही सुकून से सो रहा है। उसी वक्त पिंकी की ओठों में एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसे समझने में देर नहीं लगी कि नितिन उसे पसंद आने लगा। अब पिंकी भी नितिन को मन ही मन में चाहने लगी थी। उसी वक्त पिंकी सभी पुरानी बातें भूलकर नितिन के प्यार में अपने सपने सजा रही थी। वो भी नितिन को लेकर प्यार के ख्वाब देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगे कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो दोनों की प्यार अपने मन ही मन में चल रहा। अगले दिन बस त्रिपुरा पहुंच गई। वो दोनों ही सोच रहे थे कि काश ये सफर बिना रुके चलता रहता तो कितना अच्छा होता। पिंकी और नितिन अपने सामान ले और बस से उतरे। दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, फिर भी एक दूसरे को वो अपने दिल की बात बताने के लिए हिचकिचा रहे थे। वो दोनों अपने अपने मंजिल की जाने ही वाले थे। तभी दोनों के मन में यही चल रहा था कि पहले वो बोले ना, पहले वो बोले। तभी पिंकी ने नितिन को आवाज दी और कहा, नितिन सुनो। नितिन ने पिंकी की बात सुनते ही बाग के आया और कहा, हाँ बोलो। पिंकी ने कहा, कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। पिंकी की बात कहते ही नितिन ने अपना प्यार का इजहार कर दिया। पिंकी, मैं तुमसे जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। क्या तुम मेरी जिंदगी का हमसफर बनोगी? नितिन की बात सुनते ही पिंकी को इतना खुशी हुई कि वो वहाँ खुशी से झूम उठी और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी और तुम्हारे हमसफर बनने के लिए तैयार हूँ। नितिन ने पिंकी को कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं आज से लेकर पूरी जिंदगी तक कोई भी शिकायत
का मौका नहीं दूंगा। अब वो दोनों शादी कर ली हैं और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।